हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ रात का टाइम है, तो सारा खाना पीना हमारा बन चुका है। सब कुछ मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिया है। तो यहाँ हम भिगो रहे हैं दाल, क्योंकि कल मुझे बनानी है दही भल्ला, तो उसके लिए मैं दाल भिगो रही हूँ। तो जो भी भिगोने वाला काम है मैं इस समय करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे मैं ली हूँ बराबर बराबर मात्रा में। जितना मूंग का दाल है उतना ही उड़द का बिना छिलके वाली दाल है। तो मैंने दोनों को बराबर बराबर लिया है और धुल के अच्छे से उसको भिगो के रख। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। श्रेयांश जी का डेली कमेंट आ रहा था कि आप दही भल्ला का वो बताइए, तो आज हमने फाइनली बना ही दिया और उनके कमेंट की फरमाइश को हमने पूरा कर दी, ताकि होली से पहले जिसको भी ज़रूरत हो। वैसे तो सभी लोग को आते हैं, लेकिन श्रेयांश जी का कमेंट था तो हमने पूरा कर दिया। अब मैं ये सब चीज़ करके ढक दूँगी। और यहाँ पे दूध भी गर्म करके हमने ठंडा भी कर लिया है कि जितने पे हमें जामुन डाल सके उसमें। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, मतलब गुनगुना होना चाहिए। तो गुनगुना है दूध। अब मैं डाल दे रही हूँ जामुन। इसको भी अब मैं हार्ड पार्ट में क्यों ली हूँ, तो इससे क्या होता है ना, हार्ड पार्ट में जब दही जमाना होता है ना, उससे दही जल्दी भी जमती है और अच्छी भी जमती है। वैसे अभी ठंडक का टाइम है, अभी देखते हैं कल जम पा रहा है कि नहीं। अभी मतलब ज़्यादातर हम दही इसी में जमाते हैं। जब भी जमाना कहते हैं ना, बहुत जल्दी अच्छा भी दही जमता है, इसलिए मैं भी डाल देती हूँ इसी में। तो ये भी मैं जामुन डाल के और उसके बाद बंद करके रख दूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में। और धनिया का पत्ता जो धुल के काट के मैं रख देती थी, ताकि मैं सुबह उठूं तो फटाफट पहले पीस लूँगी, उसके बाद जो काम होगा मैं करूँगी, क्योंकि लाइट कटने का डर होता। और ये जो होता है दाल धोई, हमारे यहाँ धोई भी उसको बोलते हैं, और मूंग की दाल, दोनों बराबर मात्रा में डालने से ना, मतलब उसका स्वाद बदल जाता है। सिर्फ धोई का आप बनाइए तो दूसरा तरह स्वाद आता है, और दोनों मिला दीजिए तो दूसरे तरह स्वाद आता है। तो इसी वजह से मैं दोनों मिला के बनाती हूँ। और ये सिलबट्टे पे पीसने से ना उतना सॉफ्ट नहीं होता है जितना कि मिक्सी में होता है। तो ये है अगला सुबह मॉर्निंग हो गया था, 4 बज गए थे। तो मैं अपना नित्य क्रिया का जो काम होता है वो करके, अब मैं नीचे जाके ब्रश करने गई थी। मैं नीचे तो मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए हैं और धुल रहे हैं। जब तक मैं नहाने जाऊंगी तो कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे। तो अभी हमने किचन में सिर्फ झाड़ू लगाया और गैस वगैरह मैंने पोंछ दिया है। और उसके बाद मैं पहले अभी और उधर भी नहीं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि लाइट कटने का कोई टाइमिंग नहीं है। तो इसलिए हम पहले पीस उस लेंगे जो भी पीसने वाला हमारा काम है, ताकि हम आराम से बना सकें। तो यहाँ हमने धनिया भी पीस लिया है, जो चटनी बनाने वाला। तो चटनी भी मैंने बना के रख दे रही हूँ। और अंत में मैं सब कुछ पीसते पीसते लाइट कट ही गया था, पूरा नहीं पिसा पाया था। लेकिन फिर जब बाद में लाइट आया तब मैं पीसी थी। तो जो मैं धनिया काट के रखी थी चटनी बनाने के लिए, वो मैं पहले पीस ली हूँ। और मैं अभी यहाँ गाढ़ा गाढ़ा पीस ले रही हूँ। फिर इसमें मैं पानी जो उसी का होता है बर्तन, वो डाल दी थी। और उसके बाद जो आमचूर पाउडर था, हमारे पास इमली नहीं था और मुझे भूल भी गया था पतिदेव से कहने के लिए। लेकिन मैं आमचूर पाउडर ही भिगो दी थी। नहीं रहता है तो मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं इसी से बना देती हूँ।
या आम का जो गांव में सुखा के रखते हैं ना, आम की फली को सुखा के रखा जाता है, उसको भी रात को भिगो दीजिए गुनगुने पानी में ना, तो सुबह खूब सॉफ्ट हो गया रहता है। उसको भी मिक्सी में पीस के मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं अचार बनाने के लिए जो मंगाई थी आमचूर पाउडर, मैं उसी का बना रही हूँ। तो मैं रात को उसके दाल के साथ साथ ये भी भिगो दिया था, और उसके बाद मैं इसको भी देखिए पीस ली हूँ। तो अभी मैं पूरा गाढ़ा ये भी पीस ले रही हूँ। अब बनाते वक्त मैं इसमें अंदाजे से पानी मिला दूँगी। उसके बाद फिर मैंने दाल को भी खूब अच्छे से कई पानी धुला था, और उसके बाद फिर उसको भी दाल पीसी। जैसे ही 2 राउंड दाल पिसाया, उसके बाद लाइट कट गई, तो फिर हमने छोड़ दिया, ढक उक के रख दिया। उसके बाद मैं चली गई और काम करने। तो जब फिर लाइट आया, तब मैं जाके दाल पीसी हूँ। और यहाँ पे मैं उठ के आई हूँ जब बाहर ना, तो ठंड लग रही, इतनी ठंड हवा चल रही थी ना, एकदम जैसे लग रहा था कि बहुत तेज़ ठंड लगने लगी है मुझे। तो फिर मैं जाके स्वेटर पहन ली हूँ। और उसके बाद में फिर से झाड़ू पोछा और जहाँ करना था तो मैं की हूँ। फिर मैं नहाने धोने के बाद सबसे पहले मैं पूजा पाठ सब कुछ जब मेरा हो चुका था, तो सबसे पहले मैं खाना बनाई थी पतिदेव के लिए। और उसके बाद से जब खाना बन के रख दी थी बना के, तब मैं जाके ये दही भल्ला बनाई हूँ। और देखिए यहाँ उजाला भी हो गया है। तो सूर्य भगवान तो अभी नहीं आए निकले हैं बस, तो लेकिन शीत भी पड़ी थी। तो उसके बाद मैं गई थी किचन में, फिर मैं चाय वाय बनाई। और चाय बनाने के साथ साथ एक तरफ दाल भी रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं सुबह ही बना दूँ, ये पतिदेव भी खा लेंगे, वरना ये रात को ये खाएंगे नहीं। अब ऐसे भी वो खाए नहीं, एक ही खाए थे, वो भी बहुत ज़बरदस्ती करने से एक खाए। इसीलिए मेरा मन अब कुछ भी नहीं करता है बनाने को, क्योंकि बहुत मैं पहले इस सब बनाने में इंटरेस्टेड रहती थी, लेकिन अब पतिदेव खाते ही नहीं है कुछ भी, इसलिए लगता है कि बनाना भी बेकार हो जाता है। जब कोई मन लगा के कोई चीज़ खाता है ना, तो बनाने में भी मन लगता है। इधर मैंने दाल भी रख दिया है ताकि फटाफट से खाना बन जाए, उसके बाद मैं वो बनाऊंगी। अब फूफा जी आए हैं तो मैं चाय भी बना के दे दी हूँ। और इधर मैंने रख दिया है तवा। तो जो दही भल्ले का मसाला बनता है ना, उसको मसाला सेक के बनाया जाता है। तो सौंफ मैं ली हूँ, जीरा, धनिया, खड़ा धनिया जो होता है, और अजवाइन, इस और सूखा मिर्चा। तो मैं उसको तवे पे गरम कर ले रही हूँ, और जब भी वो सौंधा सौंधा महकने लगे तो बंद कर देंगे। और उसके बाद उसमें हींग और काला नमक मिला के उसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा दरदरा सा पीसेंगे। तो बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, वो दरदरा सा ही होना चाहिए। तो मैंने उसको भी तवे पे गरम करके रख दिया है। अभी वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं पीस लूँगी उसको भी। उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, क्योंकि वो जो मैंने आमचूर का पाउडर पीस कर रखा है, उसकी मुझे चटनी बनानी है, लाल वाली या मीठी वाली कहिए या लाल वाली कहिए, जो भी कहिए। तो उसमें कढ़ाई गरम हो गया था, तो मैंने डाल दिया है उसमें रिफ़ाइन ऑयल। और रिफ़ाइन ऑयल के बाद मैंने उसमें कलौंजी डाला है, जिसे मंगरैला भी बोलते हैं, क्योंकि चटनी में वो वही पड़ता है। और उसके बाद सूखा मिर्च हमने डाल दिया है तड़का के लिए। और उसके बाद सूखा मिर्च भी तड़का लग गया था, तो फिर मैंने वो जो पीस के रखा था आमचूर पाउडर का, वो डाल दिया है। इसमें हिसाब से जितना हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम पानी डाल देंगे।
उसके बाद इसमें हम डालेंगे सफ़ेद नमक जो डेली में यूज होता है, फिर डालेंगे इसमें काला नमक और उसके बाद इसमें डाल देंगे चीनी। बहुत लोग इसमें गुड़ भी डालते हैं पर मैं चीनी ही डालूँगी क्योंकि मुझे इसमें कलर डालना है। देखिए अभी इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मेरे पास फूड कलर है तो मैं वो डाल दूँगी। और वरना आप लोग के पास अगर फूड कलर नहीं हो ना, तो जो काश्मीरी मिर्च जो तीखी नहीं होती सिर्फ कलर देती है वो डाल दीजिए, तो उससे चटनी का कलर बेस्ट आ जाएगा। और मैं किशमिश भी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं उसमें चीनी भी डाल दी थी। आज चीनी डालने के बाद मैं कलर डाल दी हूँ, तो देखिए अब चटनी का कलर चेंज हो गया एकदम। अब देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा, वरना वैसे काला काला दिख रहा था। तो हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और कढ़ाई को यहाँ से हटा दूँगी। और मेरी हरी चटनी तैयार हो गई और लाल चटनी तैयार हो गई मीठी वाली, और मसाला तैयार हो गया। अब मुझे भल्ले बनाने हैं, तो भल्ले का भी मैंने दाल पीस के रख दिया था, उससे और भी अच्छे भल्ले बनेंगे। अगर हम दाल पीस के 1 घंटा तक रख दें या आधे घंटा, तो उससे और भी सॉफ्ट भल्ले बनते हैं। तो उसके बाद से मैंने इधर खूब भल्ले को फेंटा है, और जब तक फेंटिए जब तक पानी में, अगर कटोरी में पानी ले लीजिए उसके बाद डालिए तो ऊपर भल्ले तैरने लगे। डो जो बना है दाल पीस के जो मैंने रखा है तो वो ऊपर तैरने लगे, तब समझिए खूब परफेक्ट ये बन गया है। और फिर से जैसे मैं इतना अच्छा से ये फेंटाया था, मैं कोई इसमें मीठा सोडा वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, आप लोग के सामने ही बना रहे हैं। तो बिना मीठा सोडा के इतना स्पंजी बनता है ये ना, क्योंकि बारीक दाल पीसा रहता है। और उसके बाद से मैं पीस के लगभग मैं 4 बजे के टाइम में पीसी थी। अभी जब मैं बना रही हूँ तो 7:30 हो गया है, फिर भी ये देखिए कितना, मतलब इतना देर में खूब अच्छे से बना। मुझे ज़्यादा फेंटना भी नहीं पड़ा था, बस जितना देर में कढ़ाई गर्म हुआ उतना ही मैं फेंटी हूँ। लेकिन खूब अच्छे से जब जैसे मैं तेल में डालनी हूँ ना, पूरा ऊपर तैरने लगा है। देखिए जब भल्ले नीचे कढ़ाई में बैठ जाए ना, कढ़ाई के तलवे में, तो समझिए कि दाल अच्छे से फेंटाया नहीं है। और जब भल्ले डालते ही ऊपर उठ के तैरने लगे तो भल्ले खूब अच्छे से बन जाते हैं। और ये देखिए मैं थोड़ा सा कलर डार्क करके निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा हल्का कलर पे भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये पानी में जब भीगेंगे ना, पानी पी लेंगे तो अपने कलर में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डार्क करके वो करती हूँ, और जब हल्के पे उतारा जाता है तो एकदम सफ़ेद दिखते हैं। तो इसीलिए मैं दूसरा भी तल लेती हूँ। तो चलिए पूरा भल्ले तलने के बाद से मिलते हैं। अब मैं इस दाल में सिर्फ नमक वो भी हल्का से मिलाई थी, क्योंकि यहाँ पानी में भी नमक मिलाया जाता है। और इधर एक तरफ फ्राई पैन में हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो उस पानी में हमने डाला है हींग और नमक। तो इस हिसाब से दोनों में नमक डालना है। चाहे तो आप भल्ले में ना भी मिलाएं तो चलेगा, क्योंकि बहुत लोग भल्ले में नहीं मिलाते हैं, लेकिन हम भी पहले नहीं मिलाते थे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा मिला दिया है। तो बराबर का ही मात्रा लेके मैंने मिलाया है, कि जो पानी में भी पड़ा है भल्ले पानी भी पिएंगे तो वो भी नमक आएगा। तो इस वजह से मैंने बराबर ही मात्रा में मिलाया है। और सारे भल्ले तलने के बाद मैं थोड़ी देर छोड़ दी थी। तो भल्ले जब ठंडा हो गए हैं तब मैं उस गुनगुने पानी में भल्ले को डाल दी थी, ताकि भल्ले पानी पी लें पूरा।
और वैसे तो 1-2 घंटा लोग छोड़ते हैं, पर मैं आज मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं छोड़ पाई थी, क्योंकि फूफा जी भी आ गए थे और पतिदेव को जाना था तो वो बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं सोची कि थोड़ा सा भी खा लेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, तो इसी वजह से मैं जल्दी में ही आज प्लेट लगा दी हूँ। मैं बिल्कुल देर नहीं छोड़ी थी, फिर भी इतने अच्छे भल्ले बने थे कि मैं क्या बताऊँ। एकदम सॉफ्ट और जालीदार भल्ले बने थे। मुंह में डालते ही घुल जा रहे थे भल्ले, इतना अच्छा बना था। फूफा जी ने तो खूब तारीफ किया है। फूफा जी कह रहे थे कि बहुत एकदम से मतलब सॉफ्ट, मुंह में जैसे चबाना ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे डालते डालते घुल जा रहा है अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ भल्ले भी ठंडे हो गए हैं। जो पहले मैं निकाली थी तो मैं सोच रही थी कि मैं उतना ही डाल दूँ अब पतिदेव के लिए, लेकिन जब तक पतिदेव पूजा किए हैं तब तक ये भी भल्ले हमारे ठंडे हो गए थे और उसके बाद मैं डाल दी थी। और उसके बाद जब तक वो खाना खाएं फिर मैं ये प्लेट लगा दी हूँ। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो एक फूफा जी के साथ खाए हैं, वरना वो खाते नहीं हैं ये सब चीज़ें। हमारे पतिदेव को कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी हम नहीं खाएंगे, यही वो कहते हैं। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कोई चीज़ उनको नहीं, गैस बनेगा ऐसे बोलते हैं। तो इस वजह से बनाने का भी अब मेरा मन नहीं करता है। जब इन गार्जियन ही नहीं खाएगा तो लगता है कि सब व्यर्थ है। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पानी में डाल दिया है, ठंडे हो गए थे तो। और आप लोग को लगा होगा कि वीडियो में तुरंत मैं निकाली हूँ, तुरंत डाल दी हूँ, पर यहाँ मैंने वीडियो को कट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इस वजह से। और फ्रेंड्स, भल्लों को गरम गरम नहीं डालना चाहिए पानी में, वरना भल्ले कड़े हो जाएंगे। और जब भल्ले ठंडे हो जाएं तब पानी में डालिए तो भल्ले सॉफ्ट रहेंगे। तो यहाँ मैं प्लेट लगा ले रही हूँ। तो मैं भल्लों को पानी में से निचोड़ के प्लेट में रख ली हूँ। और यहाँ मेरे पास वो मीठी दही जो खरीदने से मिलती है वो पड़ा था फ्रिज में, तो मैं सोची उसको भी मैं इसमें खपत कर दूँ। और तब ये दही जो मैं जमाई हूँ निकाली हूँ वो तो घर का ताज़ा है। तो पहले मैं भल्ले रख दी थी प्लेट में, ऊपर से दही डाल दिया, फिर मैंने लाल चटनी डाली मीठी वाली, फिर हरी चटनी, और फिर ऊपर से मसाला, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत दही से मैं उसको डेकोरेट कर दी। और उसके बाद से मैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाई, क्योंकि मैं चटनी में लहसुन वगैरह नहीं डाली थी, क्योंकि 2 बार बनाने का हमारे पास टाइम नहीं था। सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बिना लहसुन के भी बना तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो देखिए हमारे भल्ले कैसे बने हैं, और बिल्कुल अच्छे तरह आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए भल्ले, और खा के बताइए कि कैसा बना है ये हमारे हाथ का भल्ला। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कुछ हम लोग तो खाए भी थे, पर कैसे बताएंगे हम कि कैसा बना है, तो आप ही लोग बताइए कि कैसा बना है जो खाया है। श्रेयांश जी का डिमांड हमने पूरा कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।